नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 27 मई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है अर्टिज, अदूरीज, सुनील छेत्री, लियोन मेसी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है अर्टिज अदूरीज। स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक विलबायो स्ट्राइकर अर्टिज अदूरीज ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने स्पेन के लिए 13 कैंप जीते और 2016 में 35 वर्ष और 275 दिन की आयु में स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने। अर्टिज अदूरीज ने विलबायो के लिए 296 में गेम्स में 141 गोल किए और रियल वलाडोलिड और रियल मलाकोर्क और वालेसिया का भी प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही वह लियोनेल मेसी के अलावा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 15 ला लीगा स्तरों में लगातार गोल किए हैं। पर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने खनिज कानून संशोधन 2020 पारित किया? हमारे ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, संसद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लोकसभा ने। हाल ही में लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है, जिसका उद्देश्य कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस बिल से कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन पूरी तरह से खुल जाएगा। इस विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि इससे कोयला खदान की नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाया जा सकेगा। भारत में लोकसभा की सीटें हैं 543। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारे ऑप्शन है 95 वर्ष, 90 वर्ष, 85 वर्ष, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है 95 वर्ष की आयु में। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया है। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक, लंदन ओलंपिक 1948 में, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में और मेलबर्न ओलंपिक 1956 जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। उस टीम का ये हिस्सा थे। 1956 के ओलंपिक में वह भारतीय टीम के कप्तान थे जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। बलबीर सिंह दोसांझ उन 16 लीजेंड में एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना था। इसके अलावा उनके नाम पर ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की? हमारा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री VS जगनमोहन रेड्डी ने रिस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की है। रिस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनाने में मदद करना है। पहली किस्त के अंतर्गत 450 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिसका उपयोग लंबित औद्योगिक इनिशिएटिव देने के लिए किया जाएगा, जिसमें लगभग 98,000 इकाइयों को फायदा मिलेगा। जबकि 454 करोड़ की दूसरी किस्त के बारे में 29 जून 2020 को जारी की जाएगी। सरकार स्टार्ट पैकेज के तहत अप्रैल, मई और जून के महीनों में MSME के सभी न्यूनतम बिजली बिल शुल्क को माफ कर देगी। इसकी लागत लगभग 188 करोड़ रुपए आकी गई है। इस छूट के अलावा MP सरकार MSME को पट पर वापस लाने के लिए ब्याज दरों पर फर्मों को 200 करोड़ की इनपुट पूंजी भी प्रदान करेगी। ऐसा कम ब्याज दर पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ साझेदारी में ऋण प्रदान करके किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी खरीद में MSME को अमानवीय बाजार तक पहुंच देने की घोषणा भी की है। इसमें 360 वस्तुओं की पहचान की है जिसे MSME से खरीदा जाएगा और उन सभी के भुगतान को 45 दिनों की अवधि में मंजूरी दे दी जाएगी। खरीद इस प्रकार की जाएगी, लगभग 25% की खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की जाएगी। खरीद का 4% हिस्सा SC/ST समुदाय उद्यम से किया जाएगा। 3% की खरीद महिला उद्यमियों से की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं VS जगनमोहन रेड्डी और इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा
जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? हमारा ऑप्शन है अब्बास झा, वीरेंद्र सिंह, त्रिलोक सहगल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अब्बास झा को। विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री अब्बास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण भूमिका में झा दक्षिण एशिया देशों के लिए सर्वोत्तम समाधान तलाशने के लिए उच्च योग्य पेशेवरों की एक टीम का शिक्षा, नेतृत्व और प्रेरणा और उनकी तैनाती के लिए जिम्मेदार होंगे। वह दक्षिण एशिया क्षेत्र की डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज टीम को ग्लोबल प्रैक्टिस सीमाओं से जोड़ने और एकजुट करने के लिए प्रेरित और सहयोग करेंगे। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान झा अन्य ग्लोबल लीड्स और ग्लोबल सोल्यूशंस ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करें ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर अभिनव और उच्च गुणवत्ता वाली विकास समाधान तलाशे किए जा सकें। वे दक्षिण एशियाई देशों की सेवा के लिए पीढ़ी के साथ साथ वैश्विक ज्ञान के प्रभाव को बढ़ा देंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की। इसके मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लो के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? हमारे ऑप्शन है जानवी फूकन ने, वर्षा त्रिपाठी ने, महेश मेहता ने, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है जानवी फूकन ने। फ्लो ने असम की उद्यमी जानवी फूकन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। जानवी फूकन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर उद्यमिता, अक्षमताओं और पेशेवर उत्कृष्टता के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी। उनके प्रयासों से महिलाओं को नई चुनौतियों का सामना करने और कोविड-19 के बाद उत्पन्न नए अवसरों का लाभ अधिकतम उठाने में सक्षम बनाने का लक्ष्य होगा। फीकी FLO महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड में 8000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करता है। फ्लो की फुल फॉर्म है फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है मिजोरम, असम, मेघालय, गोवा। इसका सही आंसर है मिजोरम ने। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश के लिए उठाया गया है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने से खेल क्षेत्र में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की मदद करने की उम्मीद है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने से स्थिरता, उच्च पंजीकरण के साथ साथ खेल का प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा। इस पहल से खेल और इसके बुनियादी ढांचे के लिए निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए पात्र होंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। मिजोरम के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे ऑप्शन है 11, 15, 20, 25। इसका सही आंसर है 11 सदस्य हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति में 11 सदस्य हैं, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। इस समिति को वर्तमान ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम की जांच करने और सिस्टम अत्यधिक कुशल बनाने और वैश्विक मानकों के साथ इसे कारगर बनाने के लिए सुधारों के लिए सिफारिशें देने का काम सौंपा गया। साथ ही इसे संसदीय स्थायी समिति निदांकित परीक्षण पर प्रोफेसर RR चौधरी समिति और DCGI की योग्यता पर SN मिश्रा समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों की जांच करने का भी जिम्मा सौंपा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन 24 मई को, 23 मई को, 20 मई को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को बनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जहाँ कभी ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हुआ करता था। भारत भी इनमें से एक है, इसलिए यहाँ भी राष्ट्रमंडल दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर बनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। राष्ट्रमंडल दिवस का इतिहास, राष्ट्रमंडल दिवस को पहले एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था, जिसे साल 1916 के बाद से रानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव में मनाने
के रूप में मनाया जाने लगा। साल 1916 में लॉर्ड मेथ ने राष्ट्रमंडल के सभी देशों में साम्राज्य दिवस के उत्सव को बढ़ाया। इस प्रकार यह इतिहास की एक बड़ी घटना बन गई। साल 1958 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड मैकमिलन ने संसद में घोषणा की थी कि साम्राज्य दिवस को अब राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रमंडल दिवस 2020 की थीम है एक समान भविष्य का उद्धार। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है राजाराम शाह, बरदराज शर्मा, हैदर अली, मोहम्मद अली बशीर। इसका सही आंसर है बरदराज शर्मा। हाल ही में बरदराज शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शर्मा ने एसएससी में 2 साल का सेवा विस्तार मिलने के 1 महीने के भीतर पद से नियुक्त होने का अनुरोध किया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1984 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी शर्मा जम्मू कश्मीर कॉर्डर के अधिकारी हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आने से पहले तत्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। शर्मा को अक्टूबर 2019 में एसएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने के बाद 30 अप्रैल 2020 को उन्हें 2 साल की सेवा का विस्तार दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबको मिलेगा रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 22 मई 2020 को सबको मिलेगा रोजगार अभियान का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रशासनिक समितियों के प्रमुखों के साथ एक चर्चा भी की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपने गाँव और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर प्रदान करना है। राज्यों में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर चले गए थे, आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य में 22,695 ग्राम पंचायतों में 19,92,000 मजदूर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के CEO नियुक्त हुए? हमारे प्रश्न है टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, इनमें उपयोग सभी। इसका आंसर है टिकटॉक के। हाल ही में शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक ने मनोरंजन कंपनी वर्ल्ड डिजाइनी के अधिकारी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी शख्स को चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के सबसे बड़े पद पर तैनात किया गया है। वर्ल्ड डिज्नी के बाद 51 वर्षीय केविन मेयर टिकटॉक की अगुवाई करेंगे। वर्तमान में केविन डिज्नी पैलेस, हुल्लू के अलावा ESPN+ के चेयरमैन पद पर तैनात हैं। चीनी कंपनी टिकटॉक ने उन्हें अपना अगला CEO नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 जून से प्रभावी होगी। केविन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी के मालिक को सीधे रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा उन्हें टिकटॉक की स्वामित्व वाली बाइडांस के CEO के तौर पर भी अपनी भूमिका निभानी होगी। बाइडांस के साथ जुड़कर केविन दुनिया की सबसे ज़्यादा बहुमूल्य निजी कंपनी की अगुवाई करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल करें स्टडी IQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।